हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हमारा जर्सिडी में दूसरा दिन है और कल बाबा बासुकीनाथ के दर्शन बहुत ही अच्छे करने के बाद आज हम रेडी हो चुके हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। तो अभी हम जर्सिडी स्टेशन पर ही हैं, डोरमेट्री में नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बाहर से ही यहाँ पे ऑटो मिल जाता है देवघर के लिए। यहाँ से 7 किलोमीटर डिस्टेंस है मंदिर का। तो आपको 20 से 30 रुपये में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा यहाँ से अवेलेबल है मंदिर पर जाने के लिए। तो फटाफट से हम यहाँ पे निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं बाबा बैजनाथ के मंदिर और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दर्सिडी स्टेशन के बाहर निकलते ही हमने वहाँ से ऑटो बुक करी, जो कि आपको 20 से 30 रुपए में बाबा के मंदिर तक आपको छोड़ देंगी। और आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में हम आ चुके हैं। यहाँ से ही आप बहुत सारी मार्केट्स यहाँ से लगना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे आपको प्रसाद, खिलौने और भी बहुत सारे सामान आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। खाने पीने की भी दुकान यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो अभी तो रास्ता काफ़ी खाली है क्योंकि सावन में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शिवगंगा की ओर बढ़ेंगे, तो आगे बताऊंगा मैं शिवगंगा क्या है। तो फटाफट से इस मार्केट के थ्रू होते हैं और शिवगंगा चलते हैं। देन उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पे जिसे शिवगंगा कहते हैं। ये वही स्थान है जब रावण लघुशंका के बाद जिस स्थान पर आता है पानी ना पाकर, वो यहाँ पे प्रहार करता है अपने घूंसे से और यहाँ पर एक जल का स्रोत उत्पन्न होता है। ये वही स्थान है जो कांवड़िए सावन में कांवड़ लेके आते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ही वो अपना स्नान करते हैं, जल की पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं। उसके बाद ही मंदिर की ओर बढ़ते हैं और बाबा को अपना जल अर्पण करते हैं। सोमवार है तो काफ़ी भीड़ भी है लोगों की। तो चलिए हम लोग भी आचमन करते हैं और उसको शुद्ध करके जल चढ़ाने की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगा के पश्चात अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गए हैं, जो कि सिंह द्वार है। और यहाँ पर बाबा का पूरा नाम श्री रावणेश्वर बाबा बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। रावणेश्वर बाबा बैजनाथ क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में भी एक कथा है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए जब तक अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और जल्दी से जल्दी आगे चलकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे पंडित दिखाई देंगे जो कि पूजा कराते हैं, संकल्प कराते हैं। उसके बाद ही आपको लाइन में लगना होता है और बाबा को जल चढ़ाना होता है। तो हम भी एक पंडित जी के पास गए जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी पूजाएं कराई और गंगा जल और पुष्प हमें दिए, जो कि हमें आगे शिवलिंग पे चढ़ाने थे। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में आगे बने रहिए। अभी आपको वीआईपी दर्शन के बारे में भी बताते हैं कि उसके क्या क्या चार्जेस हैं और वीआईपी लाइन से दर्शन करने में और नॉर्मल लाइन से दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम लाइन में लग चुके हैं। अगर मैं वीआईपी चार्जेस की बात करूं तो 500 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पर वीआईपी लाइन का चार्ज है और आपको एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाएगा, जो कि आप आगे इलेक्ट्रॉनिक गेट में स्कैन करके आगे जाओगे। और अगर मैं नॉर्मल लाइन की बात करूँ तो आपकी नॉर्मल लाइन और वीआईपी लाइन आगे जाके मर्ज हो जाती है। बस जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस का है, क्योंकि वीआईपी लाइन में डिस्टेंस कम होता है और लॉन्ग जो नॉर्मल लाइन होती है वो थोड़ी लंबी लगती है। अदरवाइज़ आप जब जल चढ़ा रहे होगे अंदर मंदिर में, तो आप दोनों एक साथ ही वहाँ पर जल चढ़ा रहे होगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कितनी भीड़ देखने को मिलती है, क्या रहता है समय हमारे दर्शन का। आपको सारी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं जो भी हमें कार्ड मिला था वहाँ से, अब यहाँ पर हम उसे स्कैन कर रहे हैं। देन उसके बाद हमें आगे भेज दिया जा रहा है दर्शनों के लिए, आगे अगली लाइन में लगने के लिए। तो चलिए बाबा का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कार्ड स्कैन करने के बाद हमें एक बड़े से हॉल में भेज दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पर लोहे की ग्रिल्स लगाई गई हैं। लोग 1 बाय 1 यहाँ पर एक स्नेक की तरह आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर एक ब्रिज है जिससे ये हमारी ये क्राउड कनेक्ट हो रही है और जो हमें अंदर आगे मंदिर की ओर लेके जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और करते हैं बाबा के दर्शन। तो लगभग 1 घंटे के समय के बाद हमने इस जिगजैग लाइन को पार कर लिया है और अब हम ऊपर ब्रिज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमें अंदर मंदिर के गर्भगृह तक लेके जाएगा। श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को राणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कथा इस प्रकार है कि जब रावण अपने श्राप के कारण शिवजी को प्रसन्न करने हेतु उन्हें लंका लाने हेतु कैलाश पर जाता है, तो वह कैलाश पर्वत को ही उठा लेता है। तब क्रोधित होकर शिवजी
अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाते हैं, जिससे कि रावण के हाथ भी दब जाते हैं। दुख में, काफ़ी तकलीफ में रावण शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। और तब शिव जी उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब वह शिव जी को लंका आने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखता है। तब शिव जी उसे एक शिवलिंग देते हैं, जिसे लेकर वह वापस आ रहा होता है, लेकिन शर्त ये रखते हैं कि जहाँ भी वह इस शिवलिंग को रखेगा, ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगी, जो पार्वती जी को स्वीकार नहीं था। तो पार्वती जी ने छल से जिन्हें गंगा जी की सहायता से गंगा माता को रावण के उदर में प्रवेश करा दिया, जिससे रावण को काफ़ी ज़ोर की लघु शंका लगने लगी। तो जब उससे लघु शंका बर्दाश्त नहीं हुई तो वह चारों तरफ धरती पर देखने लगा कि मैं इस शिवलिंग को किसके हाथों में दूं। फिर उसे कुछ जंगलों में एक ग्वाला दिखाई देता है जो कि गाय चरा रहा होता है। तब वह शिवलिंग उस ग्वाले के हाथ में देता है और बोलता है कि जब तक मैं ना हूँ तब तक इसे धरती पर मत रखना। क्योंकि शिवलिंग का भार काफ़ी ज़्यादा था, तो ग्वाले ने उसे ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाया और वह धरती पर रखकर अपने घर को चला जाता है। जब रावण वापस आता है तो देखता है कि ग्वाला तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है। वह काफ़ी प्रयास करता है, काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी वह शिवलिंग को हिला नहीं पाता। तब उसे वरदान याद आता है कि वह इसे जहाँ जिस भी स्थान पर रखेगा, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। निराश होकर रावण वहीं पर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है और अपने लंका को वापस चला जाता है। तब से यहाँ पर भोलेनाथ इस शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और आज भी अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर कर रहे हैं। ये थी बाबा बैजनाथ की कहानी, जो इन्हें राणेश्वर बैजनाथ भी कहते हैं। और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी रावण को शिवलिंग लंका ले आने की, इसकी एक और कथा है जो मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मंदिर के शिखर पर आपको यहाँ पर पंचशूल दिख रहा होगा, जो कि हमारे पंच तत्वों से बनी शरीर को दर्शाता है। यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं इस प्रांगण में, सभी पर आपको पंचशूल दिखेंगे। और आपको इसी के साथ एक गठबंधन भी दिखेगा, जो बाबा के मंदिर से माँ गौरी के मंदिर तक होता है। 51 शक्तिपीठों में से यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ माँ सती का हृदय आके गिरा था, जिस वजह से भी यहाँ पर गठबंधन किया था भगवान ने। तब से आज तक यहाँ पर भगवान शंकर और माता सती का गठबंधन होता आ रहा है। शादीशुदा कपल यहाँ पर आते हैं दर्शनों के लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पूजा कराने भी आते हैं। बच्चों के मुंडन कराने भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा आते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर हमेशा दिनों रात भीड़ रहती है। और सावन में तो यहाँ पर दिनों रात बाबा का शिवलिंग पे जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है और श्रृंगार आरती भी होती है। तो अब हम गर्भगृह के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं। एक द्वार, प्रथम द्वार से हम अंदर आ चुके हैं। अब इस आंगन से होते हुए अब हम मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं और अंदर गर्भगृह के अंदर जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अब हम मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं और यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है जो कि मुझे फील हो रही है। तो शिवलिंग यहाँ पे काफ़ी नीचे है और इसकी वजह से आपको यहाँ पे शिवलिंग दिख नहीं रही होगी। लोग आते हैं और जल चढ़ा के एक सर्कल बना के बाहर, क्योंकि एक ही रास्ता है, ज़्यादा भीड़ आप लोगों को जल चढ़ाते हुए देख रहे हैं, वहीं पर शिवलिंग स्थित है। और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आज 5वीं बार यहाँ पर आया हूँ और 4 सालों में मैं कभी भी स्पर्श दर्शन नहीं कर पाया। आज बाबा ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने स्पर्श दर्शन दिए, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और बाबा की ऐसी कृपा आप सब पर बनी रहे, ये कामना करता हूँ। फाइनली बाबा के दर्शनों के पश्चात अब हम अपने डोरमेट्री पर वापस आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हमें बाबा बैजनाथ के शिवलिंग स्पर्श दर्शन। वैसे तो मैं कांवड़ लेके यहाँ पर हर बार आता हूँ, लेकिन स्पर्श दर्शन कभी नहीं हो पाए, लेकिन बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छे दर्शन कराए अपने। और बासुकीनाथ में भी बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए होंगे बाबा के और जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और यात्रा पर, किसी और धाम पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।